नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज का स्टार्टिंग कर रहे हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी का हाउसेस का एट्रीब्यूट्स और उसका एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल कैसे होता है उसका हम आज से एक सीरीज चालू कर रहे हैं। तो शुरू कर रहे हैं 8th हाउस से। 8th हाउस इसलिए मैंने चुना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली हाउस है। जितना भी ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आया हो, जितना भी प्रॉब्लम आया हो, सडन प्रॉब्लम हो, ये एक्सीडेंट्स जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, दुर्भाग्य 8th हाउस, सर्जरी भी 8th हाउस देता है, क्रॉनिक डिजीज भी 8th हाउस। और अगर 8th हाउस का हालत बहुत बुरा हो और लॉन्जिविटी खत्म हो तो 8th हाउस डेथ करवा देती है। तो इसको दुख स्थान कहा जाता है। 8th हाउस जिसका चार्ट में परमानेंट हो उसका जीवन भर ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही आएंगे, प्रॉब्लम्स रहेगा। अचानक से प्रॉब्लम उसका आ जाएगा, कोई भी चीज़ सडन होगा। ये हाउस सडन हाउस भी कहा जाता है, सडननेस ऑफ इवेंट्स। अच्छा बुरा वो डिपेंड करता है चार्ट अच्छा है या बुरा है। 8th हाउस बेनिफिक रिजल्ट दे रहा है या फिर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। अगर 8th हाउस नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो तो हमें ये सब देखने को मिलेंगे, एक्सीडेंट, अनलकी, सर्जरी उसका होता है, सर्जरी होंगे, क्रॉनिक डिजीज भी हो जाएगा। और अगर वो बेनिफिक रिजल्ट देगा, मतलब 8th हाउस से रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट सही होगा लेकिन दुख के साथ ही उसको मिलेगा। जैसे ये देख रहे हो, लीगेसी 8th हाउस से मिलेंगे, प्रोविडेंट फंड जो कि रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है, रिटायरमेंट मनी तुरंत ज़्यादा विदाउट एनी हज़र वो मिल जाएंगे। इंश्योरेंस से मनी एक्सीडेंट के बाद मिलेंगे, डाउरी, लॉटरी, और ये आनंद, मतलब जो चीज़ में मैंने कमाया नहीं हूँ वो भी प्राप्ति होगा मुझे। तो लीगेसी को आते हैं। लीगेसी मिलना तो अच्छी बात होता है, भाई पैसे आ गए, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ समबडी इन द फैमिली, पीएफ जॉब छोड़ने के बाद पीएफ मिलेंगे। इंश्योरेंस मनी, कोई एक्सीडेंट इवेंट होगा तो उसके बाद इंश्योरेंस मनी मिलेगा। डाउरी मिलेंगे लेकिन साथ में वाइफ भी आएगी जो आजीवन झेलना पड़ेगा। लॉटरी आते ही चारों ओर उसका सोचने समझने का क्षमता खत्म हो जाएगा, वो भी बिना इनकम के पीछे, इनकम छोड़ वो आगे दौड़ेगा लॉटरी के पीछे। तो अब सवाल ये है, 8th हाउस, क्या 8th हाउस का कोई रेमेडी है? हाँ जी, रेमेडी है। अगर हमें बचपन में ही, मतलब ये 5-6 साल 8 साल के बाद अगर हमें चार्ट मिल जाए तो हम उसको गाइडेंस कर सकते हैं कि वो किस तरफ जाए या क्या पढ़े, इससे उसका फायदा हो जाएगा। तो 8th हाउस क्या है? ये हिडन हाउस, इसमें हिडन एक्टिविटीज को पता चलता है। जैसे 8th हाउस अगर किसी का कुंडली में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि ताकि वो उसका जो ऑब्स्टेकल्स लाइफ में हो वो उतना ना आए और ना ही आए, तो हम उसको बोलेंगे 8th हाउस का एक्टिविटी करने के लिए। तो 8th हाउस की एक्टिविटी क्या है, पहले हम जानना है 8th हाउस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 8th हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है हिडन चीज, जो चीज गुप्त है। तो इसमें जैसे आ गया ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस से आती है, तंत्र भी इसी से आता है। हमें अगर 8th हाउस का काम में करना है तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे ऑकल्ट भी आ गया, आर्कियोलॉजी आ गया, एंथ्रोपोलॉजी आ गया, ऑडिट, आईटी, रिसर्च, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ये सब चीज़ें अगर कोई इन्वॉल्व हो तो 8th हाउस का उतना बुरा परिणाम वो देगा नहीं। अब हमें, और 8th हाउस का जो सबसे जो मेन चीज़ है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? 8th हाउस में कोई प्लैनेट और 8th हाउस अगर एक्टिवेट हो दशा में तो वो बंदे को ऊपर डिप्रेशन आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएंगे, एंजाइटी खराब हो जाएगा, तो वो लाइफ में उसका ड्विंडल चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद वो लाइफ को रियलाइज करेगा। जब 8th हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ हो या 8th लॉर्ड का दशा चला जाएगा तब वो रियलाइज करेगा कि हाँ, ये मुझ में अब ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, जिस तरह पहले वो लाइफ जी रहा था वो अब चेंज हो जाएगा। लेकिन अब जो सवाल आते हैं, इसका 8th हाउस का इस्तेमाल कैसे होता है एस्ट्रोलॉजी में।
ताकि हमें बुरा प्रभाव और बेनिफिक रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट पता चले। तो 8th हाउस, क्या सिंगल 8th हाउस बुरा करेगा? नहीं। अगर सिंगल 8th हाउस अगर एक्टिवेट हो जिसमें कोई ना न्यूट्रल ना नेगेटिव ना पॉजिटिव ना न्यूट्रल, तो वो बुरा काम नहीं करता है। अगर 6-8 के साथ 6th हाउस या 12th हाउस जुड़ जाए तो ही 8th हाउस बुरा असर देगा। जैसे ये लीगेसी हो गया, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। इस तरह से हम प्रेडिक्टिव करेंगे, प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो प्रेडिक्शन करने का सबसे पहला क्या है, ये देखना है कि 8th हाउस किसके किसके साथ है। जैसे चलो एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, और साथ में हमें न्यूरो भी ऐड करना पड़ेगा, तो हम जाके एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाएंगे। एक्सीडेंट आ गया 1 4 6 8 12, जिसमें 1 4 8 12 हो गया एक्सीडेंट और 6 हो गया इंजरी। तो 1 4 6 8 12 ये हो गया, हमें वहां से मिल गया। और हमें यहां पे क्या देखना पड़ेगा, 8th हाउस। 8th हाउस से यहां अगर शनि बैठा हो, शनि का दृष्टि आ गया 8th हाउस में, 8th हाउस बुरा बन गया। या फिर राहु केतु यहां बैठा हुआ हो तो 8th हाउस बुरा बन गया। और अगर इसमें कोई बेनिफिक ना हो, 8th लॉर्ड अगर 12 में बैठा हो, साथ में 6th लॉर्ड बैठा हो, तो 8th हाउस का अगर दशा चल रहा है तो 8th हाउस क्या करेगा, बुरा प्रभाव देगा। तो एक्सीडेंट करवा सकता है। जबकि 6th हाउस अगर इन्वॉल्व हो जाए 8th हाउस के साथ तो एक्सीडेंट करवा देगा। अब रहा दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य का वैदिक में प्रेडिक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, 8th लॉर्ड सिटिंग इन 9th हाउस और 9th हाउस सिटिंग इन 8th हाउस, और 8th और 9th हाउस कंजंक्ट कहीं भी हो, उस घर को साथ में ले लेगा, प्लस अपना एक्टिविटी दुर्भाग्य खड़ा कर देगा। सर्जरी को वहां पे 8th हाउस का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। साथ में मंगल और केतु भी चाहिए। और 1 6 8 12 या 1 6 8 या 1 8 12, अगर ये वाला अगर 1 6 8 8 12 कॉम्बिनेशन आए तो हमें सर्जरी मिलेगा, जिसमें यहाँ 6th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और 12th का भी होना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन, 6th हाउस डिजीज, 8th हाउस सर्जरी। तो 6 8 12 साथ में 1 भी आ गया तो हमें वो सर्जरी दिया जाएगा। क्रॉनिक डिजीज 1 6 8 12 या 1 6 8 या 1 8 12 क्रॉनिक डिजीज। और डेथ में हमें क्या चाहिए, बाधक हाउस प्लस 6 8 12। लॉन्जिविटी खत्म हो रहा है, अगर 6 8 12 प्लस बाधक हाउस अगर आ जाए दशा भुक्ति अंतरा में, तो हमें डेथ का कॉम्बिनेशन मिलता है, डेथ हो सकती है। और ये लीगेसी वगैरह वगैरह जो है, इनहेरिटेंस कैसे मिलेंगे, वो मिलने का तरीका ये था, 8th हाउस के साथ अगर बेनिफिक हाउस जुड़ेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। जैसे 8th हाउस लीगेसी को देखने का क्या तरीका है, यहाँ जुपिटर बैठ जाए और यहाँ पे जुपिटर दृष्ट कर दिया इसको, या 8th लॉर्ड कहीं बैठा हो, जुपिटर उसको यहाँ पे दृष्ट कर दे, 12th तक गया हो लेकिन दृष्ट कर रहा है, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर जुपिटर यहाँ बैठ जाए, इसको भी फायदा दे रहा है, इसको भी फायदा दे रहा है, उस टाइम पे लीगेसी मिलने का उम्मीद है। साथ में प्रोविडेंट फंड सेम चीज, उसी तरह इंश्योरेंस का भी मिलेगा। 8th हाउस अगर अच्छा हो 8 11 तो हमें डॉरी मिलेंगे, लॉटरी भी यहां से मिलने का संभावना है। तो बेसिकली सिंगल अगर 8 हो तो वो दिक्कत नहीं करता है, लेकिन साथ में अगर नेगेटिव हाउसेस 6 और 12 और 8 के साथ जुड़ जाए तो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे दशा भुक्ति अंतरा में। और 11 जुड़ जाए 8 के साथ तो हमें डॉरी वगैरह ये सब प्राप्ति होगा। अब सवाल है, क्या हम 8th हाउस से काम करेंगे तो हमें फायदा होगा, या 8th हाउस का पढ़ाई करेंगे तो क्या फायदा होगा? हाँ होगा। 8th हाउस का स्टडी करेगा, साथ में 4 5 और 9 11 एक्टिवेट हो, तो अगर वो हो गया प्रेडिक्टिव से, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, अगर मैं यहां से प्रेडिक्ट करूंगा वैदिक से, तो हमें 5th हाउस को अच्छा होना चाहिए। 5th हाउस 8, यहां पे ग्रह बैठा हुआ है, 8th हाउस यहां चला जाए लॉर्ड, या 5th लॉर्ड यहां चला जाए, तो वो 8th हाउस का वो स्टडी कर सकता है। और अगर काम देखना पड़ेगा, बेसिकली 8th हाउस और 10th हाउस हो कॉम्बिनेशन में, तो काम पे वो असर डालता है।
काम पे हमेशा रुकावट खड़ा करेगा, ऑब्स्टेकल पैदा करेगा, बहुत चीज़ करेगा, काम में प्रॉब्लम आ जाएगा इनसाफिशेंट से। तो 8 के साथ 10 और 11 आ जाए, 8 के साथ 10 11 आ जाए, 6 और 12 ना हो तो 8th हाउस का काम करेगा तो उसको फायदा हो जाएगा। तो 8th हाउस में बहुत चीज़ है, समझाने के लिए बहुत चीज़ है, लेकिन प्रेडिक्शन के लिए हमें उतना चीज़ देखना भी नहीं है, तो हमें सिर्फ देखना है 8th हाउस का क्या स्टेटस है और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में ग्रह, प्लैनेट, नक्षत्र, सबलॉर्ड में क्या रिजल्ट कैरी कर रहा है, तो हमें पता चलेगा कि 8th हाउस फायदेमंद है या फिर नुकसानदेही है, बस। और ज़्यादा क्या है इसमें, हाँ, अगर 8th हाउस का रेमेडी चाहिए, रेमेडी तो अगर टाइम सेंसिटिव ना हो तो बंदा ऑकल्ट कर सकता है, आर्कियोलॉजी कर सकता है, एंथ्रोपोलॉजी कर सकता है, ऑडिट पे जा सकता है, आईटी डिपार्टमेंट में काम ले सकता है, रिसर्च, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग वो करेगा तो उसका 8th हाउस का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर ये परमिट कर रहा है तो। अगर नहीं कर रहा तो डोनेट करना पड़ेगा। क्या डोनेट करना पड़ेगा, तो हम ये कहते हैं रेमेडी ऑफ 8th हाउस। रेमेडी ऑफ 8th हाउस, तो डोनेट का क्या करना पड़ेगा, जो प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है और या फिर जिस प्लैनेट का 8th लॉर्ड का दशा चल रहा होगा या 8th हाउस में जो प्लैनेट बैठा हो उसका दशा चलेगा, तो उस प्लैनेट का आइटम को डोनेट करना पड़ेगा। डोनेट करने से 8th हाउस का इल इफेक्ट्स वो मिटिगेट होगा या तो लेसन कम होगा। और क्या चीज था इसमें, चलो आज के लिए फिर इतना ही। अगला मिलते हैं दूसरे हाउस के साथ, उसमें और डेप्थ में जाना है और डेप्थ में जाऊंगा धीरे धीरे। और एक चीज, हमने ये सब देख लिया तो हमें प्रेडिक्शन करने के लिए साथ में हमें न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री का भी सहायता लेना पड़ेगा। बिना पामिस्ट्री और न्यूमरो का हम एक प्रॉब्लम का इंटेंसिटी कितना रहेगा और कितना नहीं रहेगा ये हमें पता नहीं चलेगा। अगर चलो ये बहुत डेप्थ का बात है, ये हम बाद में कभी बात करेंगे। फिलहाल अभी यही है, तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आप लोगों को और से ज़्यादा चीज़ 8th हाउस और से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी का नए जो प्रेडिक्शंस कैसे करने होते हैं मैं सिखाऊंगा। मैं बेसिकली सिखा रहा हूँ प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, मैं उतना कहानियों पे नहीं जाऊँगा। सिंपल 8th हाउस क्या, जैसे यहाँ पे देख लो 8th हाउस क्या बता रहा है, किस कॉम्बिनेशन से एक्सीडेंट ये सब होंगे, किस कॉम्बिनेशन से पॉजिटिव आएंगे, और 8th हाउस का स्टडी करना है कि नहीं करना है वो मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।